बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे हम उन्हें। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले पर उत्तराधिकारी ने बताई बड़ी बात। गरीब पाकिस्तान अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड पर केस करेगा। तालिबान को मान्यता देने पर अड़े पाक ने सार्क बैठक रद्द कराई। ओवैसी के घर पर हुआ हमला, मारपीट। और भारत की बनी कोविशील्ड लगाने पर भी ब्रिटेन दिखा रहा तेवर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मामले में मिले सुसाइड नोट से कई अहम खुलासे हुए हैं। सुसाइड नोट में महंत बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की बात तो कही गई है। वहीं बलबीर गिरी ने ये भी कहा कि महंत नरेंद्र गिरी के साथ जिन लोगों ने ये सब किया है उनको हम लोग अंदर भिजवा कर ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु विष पी जाता है, शिष्य को कुछ नहीं बताता। मैं गुरुजी के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है, ये सुसाइड लेटर उन्हीं का है। बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे, हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। आप इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मान जी, आपको ऐसा हमेशा से तैयार हूँ मैं। तैयार है। ओम नमो नारायण। मोहन जी, आपको जो आरोप लगाए गए, चर्चा नहीं। एक चीज बताइए, जो आरोप लगाए गए कि आपको ऐसा लगता है कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी, विनय तिवारी जो उनके पुत्र हैं, वो सब ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। कोई भी विषय, आत्महत्या मनुष्य कब करता है? आप लोग इतने सारे लोग हैं, आप लोगों के जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको लगता है कि ये बहुत, और ऐसा पर्सन कर रहा जो आपके जीवन के बिल्कुल सम्मुख है, जो आपसे, जिससे आप बहुत स्नेह रखते हो, आपका बच्चा है, आपने बचपन से पाला। महंत नरेंद्र गिरी जब अपने शिष्य आनंद गिरी से नाराज हो गए थे तो उन्होंने 10 साल पहले वसीयत आनंद गिरी के नाम कर दी थी, जो उन्होंने रद्द कर दी थी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों के चलते क्रिकेट सीरीज खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान फैंस निराश हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस घटना को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अब इस मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का भी बयान आया है। उन्होंने सीरीज रद्द होने को लेकर निराशा जताई। वहीं शेख रशीद ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कहा कि रूस में यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स मरे, अमेरिका में कुछ दिनों पहले हमले में कई लोग मारे गए, खुद न्यूजीलैंड में इतने लोग मर चुके हैं। हमने तो न्यूजीलैंड के लिए अपनी इतनी फौज लगा दी थी जितनी न्यूजीलैंड की आर्मी या न्यूजीलैंड की सारी सिक्योरिटी फोर्स को भी मिला लिया जाए तो भी उनकी संख्या इतनी नहीं होगी जितनी हमने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सुरक्षा में अपनी आर्मी लगा दी थी। न्यूजीलैंड को अगर किसी तरह का अंदेशा था तो उन्हें प्रैक्टिस मैच के दौरान ही बता देना चाहिए था। वहीं पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तानी टूर कैंसिल करने के चलते पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम दोनों बोर्ड के खिलाफ लीगल एक्शन के बारे में वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हो गया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज तो हुआ, लेकिन विश्व समुदाय ने वेट एंड वॉच की नीति अपना ली। तो वही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने तो तालिबान की सरकार को मान्यता तक दे डाली। लेकिन अब पाकिस्तान तालिबान की सरकार को दुनिया भर में मानो मान्यता दिलाने का ठेका ले रखा हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही विदेश भ्रमण पर निकल गए और तालिबान के लिए समर्थन जुटाने लगे। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। 25 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बैठक को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान इस बैठक में तालिबान को भी शामिल करने की मांग कर रहा था। सार्क में शामिल अधिकतर देश तालिबान को भी बैठक में शामिल करने की पाकिस्तान की मांग के खिलाफ थे। सार्क के अधिकतर देश जब पाकिस्तान की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो तालिबान सरकार के विदेश मंत्री को इस बैठक में शामिल किया जाए तो नई मांग रख दी गई। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के आवास पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 21 सितंबर की शाम को हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी के घर पर तोड़फोड़ की। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के घर पर धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ की। हिंदू सेना की ओर से ये भी कहा गया कि ओवैसी अपनी जनसभाओं में हिंदू विरोधी ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हों, ताकि भविष्य में हिंदू सेना के कार्यकर्ता अपने खिलाफ धरना प्रदर्शन न करें। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों में कट्टरता बढ़ गई है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आती है। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि सांसद के घर पर हमला हो रहा है तो ये क्या संदेश पूरे देश में जा रहा है।
भारत के विदेश सचिव ने ब्रिटिश सरकार के कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता नहीं देने के निर्णय को भेदभावपूर्ण बताया। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा कि ब्रिटेन अगर नहीं माना तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीके कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने ही विकसित किया है। इसे भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार कर रही है और इसे बड़ी तादाद में ब्रिटेन भी भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने कोविशील्ड को अब तक मान्यता नहीं दी है। ब्रिटेन ने कोरोना नियमों में बदलाव करते हुए कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बावजूद ब्रिटेन पहुंचने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही 72 घंटे पहले ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई है।